सिर्फ एक गोला, भड़केगा युद्ध का शोला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले भारत और चीन तनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब सेना की तैनाती को बढ़ा दिया गया। भारतीय सेना ने बोफोर्स तोप की तैनाती को बढ़ा दिया है। सीमा के करीब सैनिक और तोपों की तैनाती लगातार जारी है। आप जानते हैं 29 और 30 की दरमियानी रात को चीन के सैनिक बड़ी संख्या में पेंगोंग के दक्षिणी तट की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया और अब भारतीय सेना ने बोफोर्स तोप की तैनाती को बढ़ा दिया है। सीमा के करीब सैनिकों और तोपों की तैनाती लगातार जारी है। ये चीन की किसी भी हरकत से बचने के लिए इससे पहले ही भारतीय सेना की एक बड़ी तैयारी है। चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, इसकी तैयारी देखिए। तस्वीरें बता रही हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब सैनिकों की तैनाती, तोपों की तैनाती कैसे बढ़ाई जा रही है। 29-30 की दरमियानी रात को जो कुछ हुआ उससे पहले ही भारतीय सेना सतर्क थी, तभी यह साजिश नाकाम हुई। भारत ने चीन के खिलाफ अपने सबसे घातक T-90 टैंकों को LAC पर तैनात कर दिया है और इसी के साथ भारत LAC पर हैवी आर्टिलरी की तैनाती कर रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आप भारत की तैयारियों को समझ सकते हैं। लगातार कारगिल से बोफोर्स तोप लेह की तरफ जा रही है, यानी कि भारत चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। गलवान के बाद से ही लेह की तरफ हैवी आर्टिलरी मूवमेंट देखा जा रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं भारत की तैयारी क्या है। आप समझ सकते हैं लगातार कारगिल से लेकर बोफोर्स तोप जो है वो लेह की तरफ जा रही हैं। जो तस्वीर आपको दिखाई, यानी कि भारत चीन के खिलाफ अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है। गलवान के बाद से ही लेह की तरफ ये हैवी आर्टिलरी मूवमेंट देखा गया। भारत और चीन की सीमा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त ऐसी स्थिति बन चुकी है कि एक गोला भारत और चीन के बीच जंग के शोलों को भड़का सकता है। अब तक संयम बरत रहा भारत अब आक्रामक है और धोखेबाज चीन से 4 कदम आगे की सोच रहा है। गलवान में चीन के धोखे का गर्दन तोड़ जवाब देने वाला भारत चीन को कोई और मौका देने को तैयार नहीं है। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर रणनीतिक इलाकों में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद भारत ने घातक T-90 टैंकों को इन इलाकों में तैनात कर दिया है, यानी चीन की आक्रामकता उस पर बहुत भारी पड़ेगी। इसलिए भारत इस बार पूरी तरह से तैयार है। चलिए अब आप ये भी समझिए भारत ने क्यों अग्रिम मोर्चों पर T-90 भीष्म जैसे घातक टैंकों की तैनाती की है। भारतीय सेना ने चुशुल और डेमचोक से चीन के हमले की आशंका की वजह से ये तैनाती की है। T-72 टैंक के साथ साथ अत्याधुनिक T-90 भीष्म टैंक भी LAC के करीब है। इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियों को भी LAC के पास भेजा गया है। हमने अपने टैंक हमारे वहां पहुंच गए हैं, हमारा आर्मर तैयार है और मेरे ख्याल से भारतीय थल सेना एक ऐसी सेना है जिसने टैंक्स को बड़ी सफलता से पहाड़ों में इस्तेमाल किया है। थल सेना ने चीन की फौज को जो वहां टिकी हुई थी उसको पीछे कर दिया है। भारत की तैयारियों ने चीन को भी हैरान कर दिया है। चीन की यह बौखलाहट दिखाती है कि भारत की भीष्म प्रतिज्ञा चीन पर भारी पड़ रही है, लेकिन ये सिर्फ पराक्रम का ट्रेलर है। भारतीय सेना के शौर्य की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया। भारत और चीन सीमा पर हालात कितने तनावपूर्ण हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत और चीन के टैंक एक दूसरे की फायरिंग रेंज में खड़े हुए हैं। भारत और चीन दोनों के पास परमाणु हथियार है। ऐसे में दोनों देशों के घातक टैंकों का इतना करीब आना दुनिया को डरा रहा है। 30 अगस्त को पेंगोंग झील इलाके के दक्षिणी क्षेत्र में हुई घटना के बाद
भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ चीन और भारत दोनों ने अपने अपने टैंकों को भी आगे बढ़ा दिया है। इसके अलावा दोनों देशों की ओर से आर्टिलरी और सैन्य मौजूदगी को भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो बात इस वक्त दुनिया को डरा रही है वो ये है कि दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के टैंक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां से एक दूसरे पर फायरिंग की जा सकती है। यानी कोई भी छोटी घटना अब LAC पर बड़ा घमासान शुरू कर सकती है। जब हम बॉर्डर पर या LAC पर इस तरह से भारतीय सेना तैनात है और जिस तरह से पूरी की पूरी मोबिलाइज्ड है और जैसे चाइनीज ने अपनी फोर्सेस मोबिलाइज कर रखी हैं, उससे एक चीज स्पष्ट है कि सिचुएशन काफी सीरियस है। दोनों देशों में कोई भी एक भूल चूक कहीं भी एक ऐसी हो सकती है जो लड़ाई को इनिशिएट कर सकती है। चलिए अब आप समझिए भारत और चीन ने अपने अपने टैंकों की तैनाती किस जगह पर की है। चीन के टैंक और सैन्य वाहन पैंगोंग के काला टॉप पहाड़ी इलाके के पास मौजूद हैं। फिलहाल इस इलाके पर भारतीय सेना का कब्जा है। अगर भारत की बात करें तो भारतीय सेना ने भी चुशुल और स्पेंगोर सो इलाके में अपने टैंक तैनात कर रखे हैं। भारतीय टैंक ताजा झड़प वाले इलाके के दक्षिणी छोर पर तैनात है। भारतीय सेना ने टैंक्स के साथ साथ आर्टिलरी सपोर्ट को भी इस इलाके में बिछा दिया है। यानी T-90 के पीछे बोफोर्स के गोले भी चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। और भारत के लिए इस इलाके में सबसे फायदे की बात यह है कि भारत की स्पेशल फोर्सेस ने चकमा देते हुए काला टॉप को पहले ही अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद भारतीय सैनिक काफी ऊंचाई पर तैनात हो गए हैं कि पूरी की पूरी सेना नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में पूरी नॉर्दर्न कमांड और ईस्टर्न कमांड फुली डिप्लॉयड हैं, फुली अलर्ट हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। उनका पूरा सिस्टम्स उन्होंने रिहर्सल्स कर रखी हैं, कंटिजेंसीज प्लानिंग कर रखी हैं और किसी तरह भी अगर चाइना कोई भी कार्रवाई करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना के पराक्रम के बाद चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की ओर से भारत को 1962 वाला इतिहास दोहराने की धमकी दी गई है। लेकिन चीन को गलवान और पैंगोंग लेक में हुई झड़प के बाद ये समझ लेना चाहिए ये 1962 वाला भारत नहीं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। ये इलाका आपने देखा जहां पर तनाव है। लद्दाख की लड़ाई में टैंक सबसे निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। टैंकों की भूमिका क्यों अहम है। लद्दाख के डेमचौक और स्पांगुर गैप इलाके में रेतीली जमीन है, खुला मैदान है। लद्दाख के इन इलाकों में भीष्म टैंक अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं। भारत के भीष्म टैंक में दिन और रात में दुश्मन से लड़ने की क्षमता है। डेमचौक इलाके में 5 महत्वपूर्ण पास हैं, यानी कि रास्तों की सुरक्षा ये टैंक करेंगे। डेमचौक और स्पांगुर गैप से चीन का महत्वपूर्ण G219 G219 हाईवे करीब 50 किलोमीटर दूर। अगर लड़ाई हुई तो भारतीय टैंक चीन के हाईवे को आसानी से निशाना बना सकते हैं। यह है टैंकों की भूमिका लद्दाख की इस लड़ाई। तो एक तरफ भारत इस इलाके में चीन के खिलाफ अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है और दूसरी तरफ यहां घुसपैठ करने की चीन की कोशिशों को भी नाकाम किया जा रहा है। भारत ने पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में मौजूद काला टॉप पोस्ट पर अपना कब्जा मजबूत करते हुए चीन के कैमरों को और सर्विलांस उपकरणों को वहां से उखाड़ फेंका है। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी साजिश को नाकाम करने के साथ ही काला टॉप पोस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। 29-30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसका जवाब देते हुए भारतीय सेना ने न सिर्फ काला टॉप पोस्ट पर कब्जा जमाया, बल्कि चीन की सेना के कैमरे और सर्विलांस उपकरणों को भी हटा दिया। यानी अब भारत की सेना चीन की सेना को पीछे हटाने के साथ साथ उसके अतिक्रमण को भी खत्म कर रही है। चीन की सेना ने काला टॉप पोस्ट पर कैमरा और सर्विलांस सिस्टम लगाया था। भारतीय सेना ने
पोस्ट पर कब्जा करके कैमरा और सर्विलांस सिस्टम को हटा दिया है। चीन ने भारत के सैनिकों पर नजर रखने के लिए इस सर्विलांस सिस्टम की तैनाती की थी। कालाटॉप पोस्ट पर कैमरा और सर्विलांस सिस्टम के लगे होने के बावजूद भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। ये पोस्ट एलएसी के इस तरफ भारतीय सीमा में आती है, जहां चीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। इन्होंने ये डोकलम में भी किया है और अब ये मेरे ख्याल से एलएसी पे भी कर रहे हैं। तो एलएसी पे जैसे अब जहां भी ये लोग हमारे सीमा की तरफ, हमारी सीमा पार की और हमारी तरफ आए हैं, उधर अगर आप देखें तो जो फोटोग्राफ्स मीडिया में आ रही हैं वो वहां पे अब परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऐसी तैयारी कर रहे हैं। अब सुनने में आया कि एयरफील्ड भी बनाएंगे। चीन ने भारतीय सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए कैमरे और सेंसर लगाए हैं। ठाकुंग के पास की ऊंचाई के पास भी चीनी सेना भारतीय सेना की ऊंचाई और आवाजाही पर कड़ी नजर रखती थी। ऊंचाई पर कब्जा करने के चीनी इरादे को भांपते हुए पिछले हफ्ते ही भारतीय सेना की एक विशेष ऑपरेशन यूनिट और सिख लाइट इन्फेंट्री समेत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को पहाड़ की ऊंचाई पर तैनात किया गया है। यानी चीन ने कोई भी आक्रामकता दिखाई तो उसका जवाब देने के लिए भारतीय सेना मजबूत लोकेशन पर पहले से तैयार बैठी है। और अब तो भारतीय सेना का साथ देने इस इलाके में पराक्रमी T-90 भीष्म भी पहुंच चुका है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.